एक्सरसाइज 8.1 का 7 क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है, प्रूव करना है। ओके, हमें दिया गया है कि ए बी सी डी जो है एक ट्रेपेजियम है। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी जो है वो बराबर है बी सी के। यानी हमारा जो ए बी है ये पैरेलल है सी डी के और ए बी जो ए डी है ये हमारा बराबर है आपके बी सी के। ये इन्होंने कहा है कि ए डी जो है वो बराबर है बी सी के। अब हमें हिंट में दिया गया तो हम सबसे पहले कांस्टेंट करते हैं। ठीक है, हम सी ई को एक पॉइंट तक बढ़ाते हैं, ठीक है, और बी को बढ़ाकर ई तक लेकर आते हैं। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। बेटा हमें जो हिंट में दिया गया था हमने वो कर लिया। अब हम ध्यान से अगर देखें तो ए ई सी और डी ये हमारा एक पैलोग्राम है। ओके बेटा, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ए ई डी सी जो हमने यहाँ पर ये बनाया था ये हमने यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, और आपको पता है पैलोग्राम की कंडीशंस, पैलोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, और पैलोग्राम में अपोजिट एंगल जो होते हैं बेटा ये इक्वल होते हैं, और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ये आपको पता है। ठीक है, अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं जो हमारा क्वेश्चन में कहा गया है। बेटा आपको पता है, अब आपको ये भी पता है कि पैलोग्राम के अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी हमारा जो ए डी है वो बेटा हमारा सी ई के इक्वल हो जाएगा। ओके, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू सी ई। क्यों? क्योंकि पैलोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो पैलोग्राम के अपोजिट साइड हैं, और जब अपोजिट साइड है तो इक्वल होंगे, तो हमने लिख दिया ए डी बराबर सी ई। और चूंकि बेटा हमको दिया गया है कि ए डी के जो बराबर है वो हमारा बी सी है, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि ए डी के इक्वल बी सी है, ए डी के इक्वल बी सी है और ए डी सी ई के इक्वल है। यानी ए डी बराबर बी सी और बी सी बराबर सी ई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये अगर इसके इक्वल है तो बेटा ये इसके इक्वल होगा। डन। अब बेटा जब हमारा बी सी इक्वल हो गया है सी ई के, है ना, तो आपको पता है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हैं तो बेटा उनके एंगल्स भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। बेटा जब दो साइड इक्वल हैं तो हमारे दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो हमने वही लिखा इन ट्रायंगल बी सी ई, ये बी सी ई में। ठीक है, चूँकि बी सी बराबर हमारा सी ई है तो देन एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। अब हम अपनी पहली कंडीशन प्रूव करेंगे जो हमें दिया गया है कि एंगल ए के बराबर हमको एंगल बी प्रूव करना है, तो उसी के लिए हम शुरुआत करते हैं। बेटा आप पहले से जानते हैं कि एंगल ए जो है और एंगल ई मतलब ये दोनों एंगल हमारे को इंटीरियर एंगल हैं, यानी इनका सम 180 होगा। तो अब हम पहली कंडीशन के हिसाब से हम लिखना शुरू करते हैं, ये करना शुरू करते हैं कि फिगर पैरेललोग्राम ए डी सी ई में, है ना, क्या ए डी सी ई में एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और जबकि बेटा ये जो एंगल बी है इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर जो होता है वो 180 होता है। यानी हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, तो हमने पहला वाला एंगल क्या लिखा कि एंगल ए प्लस एंगल 2, ये जो एंगल 2 है ये हमारे को इंटीरियर है और इनका सम क्या है 180 है। ठीक है, अब हम अगेन ये लिखेंगे जो हमारा ये एंगल है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दें ये हमारा लीनियर है और लीनियर एंगल क्या होता है 180 होता है। ठीक है, इसका भी हम कोई नाम दे देते हैं या हम डायरेक्ट लिख देते हैं ए बी सी प्लस बी एंगल ये 1 इज़ 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हमारा लीनियर एंगल है। बेटा ये हमारा लीनियर है तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि एंगल बी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180।